हेलो स्टूडेंट्स, हमने IUPAC नामकरण या IUPAC नोमेनक्लेचर को कंप्लीट कर लिया है। आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम तीसरा चैप्टर है क्लास 11th का, आवर्त सारणी एवं आवर्तिता, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि सन 1800 मतलब 1800 में जो ज्ञात प्रकृति में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 31 थी। 31 तत्व प्रकृति में विद्यमान थे। उसके बाद ये 1865 में ये तत्वों की संख्या पहुंच गई 63 तत्व। सन 1800 में प्रकृति में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 31 थी। जो 1865 में इन तत्वों की संख्या कितनी पहुंच गई? 63 पहुंच गई। और वर्तमान में ये तत्व है 118। मतलब जो हमारी आवर्त सारणी होती है उसमें वर्तमान में 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। अब देखो, 118 तत्वों को हम उसके गुणों के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटते हैं। तो इनके आधार पर, मतलब इन 118 तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत दिए। तो उन सिद्धांतों के बारे में हमको एक एक करके पढ़ना है। दोबारा से देख लो, सन 1800 तत्वों की संख्या कितनी थी प्रकृति में? 31 थी, जो 1865 में बढ़कर 63 हो गई। वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात है। इन 118 तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए, अरेंज करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए। इन सिद्धांतों के बारे में हम आज एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहला सिद्धांत पढ़ेंगे हम डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। पहला क्या है? डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। डोबेराइनर, ये 10th क्लास में तुम्हारा था का त्रिक सिद्धांत। इसको ध्यान से समझना। डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत क्या कहता है? देखो, डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत ये कहता है कि उन्होंने तीन तत्वों के, देखो त्रिक मतलब क्या होता है? तीन। त्रिक मतलब क्या होगा? तीन। तो उन्होंने तीन तत्वों के समूह बनाए। तीन तत्वों के समूह बनाए। इसमें से जो बीच का तत्व था, देखो ध्यान समझ लो, उन्होंने तीन तत्वों के समूह बनाए। इसमें से जो बीच का तत्व था उसका परमाणु भार पहले और तीसरे तत्वों के औसत के बराबर था। जैसे मान लो हमने तीन तत्व A B C ले लिए, इसका परमाणु भार कुछ था, इसका परमाणु भार कुछ था। तो इसका परमाणु भार हमको निकाला, तो वो कैसे निकालेंगे? इन दोनों का औसत लेंगे, मतलब A + C भाग लगाएंगे 2 का। तो जो आएगा हमारा आंसर वो क्या आएगा? B का परमाणु भार आएगा। तो मतलब सीधा सा उन्होंने तीन तत्वों के समूह बनाए। तो इसमें से बीच का तत्व जो है उसका परमाणु भार पहले और तीसरे के औसत के बराबर था। ये था डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। तो देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसमें औसत के बराबर कैसे होगा। देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। पोटेशियम को कैसे लिखते हैं? लिथियम का Li से और सोडियम को Na से लिखते हैं। तो देखो, इनका जो परमाणु भार होगा, इसमें देखो पहला तत्व ये है, तीसरा ये। तो पहले तत्व का जो परमाणु भार होता है वो होता है 7, इसका होता है 39। अब इन दोनों का औसत लेंगे तो बीच के तत्व का परमाणु भार आएगा। ये किसने बताया था? डोबेराइनर ने। देखो, सोडियम जो परमाणु भार आता है वो 23 आता है। अब देखो औसत से करके देख लो। देखो औसत कैसे निकालेंगे? मान लो हमको सोडियम का निकालना। सोडियम का परमाणु भार बराबर, देखो 7 + 39, 7 + 39 भाग किसका लगाना है? 2 का औसत के लिए। तो 39 और 7 कितना हो जाएगा? 39 और 7 हो गया हमारा 46। 46 में 2 का भाग लगाओ, कितना आएगा? 23। मतलब जो सोडियम है उसका परमाणु भाग कितना होता है? 23 होता है। वो लगभग बराबर आते हैं, लेकिन सोडियम में तो फिक्स आ रहा है बिल्कुल। तो लगभग भी आ सकते हैं और बिल्कुल फिक्स भी आ सकता है। अगर लगभग आए तो उसको क्या मानना है? उसको भी उतना ही मानना है। तो ये हमारा था डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत का फर्स्ट एग्जाम्पल कि लिथियम और पोटेशियम का हमने औसत लिया तो उसका परमाणु भार क्या था? सोडियम बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर था। सेकंड एग्जाम्पल देखो हमारा, देखो सेकंड एग्जाम्पल हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5, 35.5। आयोडीन का होता है 127,
और ब्रोमीन को होगा 80। अब ये देखो कैसे आएगा, निकाल के देखते हैं। औसत ले पहले और तीसरे का, मतलब आयोडीन का हमको इसका ब्रोमीन का निकालना है। ब्रोमीन के लिए औसत ले 35.5। ब्रोमीन का परमाणु भार बराबर, पूरा लिख देता हूँ इसको, परमाणु भार बराबर 35.5 प्लस 127, भाग लगाओ इसमें कितने का, 2 का। तो ब्रोमीन का परमाणु भार यहाँ से कितना आएगा, 35.5 और 127, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 162.5 आएगा। 162.5, इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 2 8 16, 2 एकम 2 और 5, मतलब 25 आ जाएगा यहाँ। तो हमारा जो देखो आया वो कितना आया, 81.25 आया, 81.25 आया। मतलब देखो एक 80 के लगभग बराबर है, तो लगभग बराबर भी आ सकता है या पूरी तरह बराबर भी आ सकता है। तो ये था हमारा डोबेल आयोडाइड का त्रिक सिद्धांत। इसमें देखो क्लोरीन और आयोडीन का दोनों का जोड़ा और औसत लेंगे, 2 का भाग लगाया तो इसको निकालेंगे तो 81.25 आएगा। तो ये परमाणु भार देखो बीच का क्या है, ब्रोमीन इसका 80 है, तो लगभग इसके बराबर ही आया, 81.5 और 80 लगभग बराबर होते हैं। तो ये होता है डोबेल आयोडाइड का त्रिक सिद्धांत। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें तीसरा, उससे और क्लियर हो जाएगा। देखो तीसरा एग्जाम्पल हमारा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बैरियम। कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का 40 होता है, बैरियम का होता है 137 और इसका आएगा 88 आना चाहिए, क्योंकि स्ट्रोंशियम जो होता है उसका परमाणु भार होता है 88। परमाणु भार बोल दो या परमाणु द्रव्यमान बोल दो, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। तो देखो इनको जोड़ के देखते हैं। देखो हमको किसका निकालना है, स्ट्रोंशियम का परमाणु भार बराबर, देखो इसमें 40 और 137 को जोड़ो, 40 प्लस 137, डिवाइड किसका करना है, डिवाइड करेंगे 2 का, औसत निकालेंगे तो 40 और 137 कितने आ जाएंगे, 40 और 137 177 आएगा। तो 177 आएगा, उसमें 2 का भाग लगाना है। 177 में कितने का भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे। तो देखो 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 2 8 16, यहाँ 1 बचा, 2 8 16, तो 88 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब लगभग 88 के बराबर आ रहा है। तो देखो 88.5 आएगा। तो इसका भी परमाणु भार देखो स्ट्रोंशियम कितना होता है, 88 होता है, और हमारा क्या आ रहा है 88.5, तो लगभग क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो सिंपल सा है कि पहले और तीसरे तत्व का औसत निकालेंगे तो दूसरे तत्व का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान आएगा। ये किसने बताया था, ये बताया था डोबेराइडर ने। इसको बोला जाता है डोबेराइडर का त्रिक सिद्धांत। मतलब 3 तत्वों के समूह बनाए, देखो 3 तत्वों के समूह, ये 3 के समूह, ये 3 के समूह। तो ये था हमारा डोबेराइडर का त्रिक सिद्धांत। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे का सिद्धांत हम कल की वीडियो में करेंगे।